आज हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम काफी कुछ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुपद होता क्या है, उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है और बहुपद का शून्य क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या बहुपद का शून्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन 10 के मेन कोर्स में आने के पहले हम 9th में जो पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा उसको हम रिकॉल करते हुए, उन चीजों को हाईलाइट करते हुए हम 10 के कोर्स तक आएंगे। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे बहु मतलब बहुत, बहुत पद, बहुत सारे बीजीय पद को धन या ऋण चिन्ह के द्वारा, धन या ऋण चिन्ह के द्वारा अगर हम संयुक्त कर दें तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। एक्चुअली बहुपद एक अचर गुणे चर और इस चर का जो घात होना चाहिए वह कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऐसे रूप के पद को हम बहुपद कहते हैं। लेकिन ऐसे पद एक से अधिक होना चाहिए जो धन या ऋण चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों। जैसे हम लिख दिए 3x + 1, या एक दो पदों वाला बहुपद है। 3x केवल रहता तो यह एक पदी बहुपद होता और यह द्विपदीय बहुपद। अंग्रेजी में इसको मोनोनॉमियल कहेंगे, इसको बाइनॉमियल कहेंगे। वैसे जिसमें 3 पद आएगा उसको त्रिपदीय बहुपद। अब इसके बाद हम 9 में पढ़े होंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का घात क्या होता है? अगर हम जैसे बहुपद हमने लिख दिया 3x + 1, इसका घात क्या होगा? 3x³ + x² + x + 2, इसका घात क्या होगा? x⁵ + x⁴ + 1। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर राशि होती है उसका जो सबसे बड़ा घात होता है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ चर राशि x है और x का और कोई पद है ही नहीं, और यहाँ पर x का घात अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो यह हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी या घात, इस बहुपद का घात हो जाएगा 1। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। अगर हम दूसरे इस बीजी व्यंजक को देखें, इस बहुपद को देखें, तो इसमें x के यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है और यहाँ 3 घात है। तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो यहाँ इसकी घात हो जाएगी 3, इस बहुपद का घात होगा 3। और यहाँ पर x पे 5 घात धन x पे 4 घात धन 1 है, तो यहाँ जो बहुपद का घात होगा वह 5 होगा। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात से आशय यह है कि जिस पद का, उस पद को देखते हैं जिसमें चर का सबसे अधिक घात होता है, और चर का वही सबसे अधिक घात पूरे बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 5, और आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद का घात क्या होगा, एक पदी बहुपदी भी माना जाएगा। तो चूंकि यहाँ x का पद है ही नहीं, इसलिए इस बहुपद का घात हो जाएगा 0 या 0 हो जाएगा। ये भी इस एक पदी बहुपद का घात क्या होगा? 0। और यहाँ इस एक पदी बहुपद का घात 1 था। तो जहां कोई चर राशि रहेगा ही नहीं जिस बहुपद में, उस बहुपद की घात 0 होगी। अब हम इसके बाद आते हैं, जैसे हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद, तो उसको बहुपदों के में पदों की संख्या को गिन के निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ यह 2 पदी बहुपद है, या 1 2 3 4 पदी बहुपद है, या त्रिपदी बहुपद है, या 3 पद है। यहाँ केवल एक ही पद है तो यह एक पदी बहुपद है। इसके बाद घातों के आधार पर भी बहुपदों का
विभाजन किया गया है। जैसे त्रिभुजों का विभाजन किया जाता है कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, वैसे ही बहुपद का जो अलग अलग वर्ग में विभाजन है, अलग अलग नामकरण किया गया है। एक तो पदों की संख्या के आधार पर किया गया है और दूसरा बहुपद की घात के आधार पर किया गया है। तो जब हम बहुपद के प्रकार में आ जाएंगे, बहुपद के प्रकार, तो सबसे पहला उसमें आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद से आशय उस बहुपद से है जिसका अधिकतम घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, 2x+5 हो गया, 3x केवल हो गया, एक पदी बहुपद ही हम लेना, 3x हो गया, 2x+5 हो गया। ये सब क्या है? इन सब में घात एक है, अधिकतम घात इस बहुपद का एक है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक क्यों कहेंगे? अभी जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया जाएगा, ग्राफीय तरीके से या ज्योमेट्रिकल तरीके से जब समझाया जाएगा तो उसमें आगे बताया जाएगा। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो। जैसे 2x² + 3x + 5 हो गया, x² + 5x + 6 हो गया, x² - 2x + 1 हो गया। तो ये सारे जो बहुपद हैं इनका अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। 10वीं कक्षा के लिए यह बहुपद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर अभी जो चौथा चैप्टर होगा इसी पे होगा, और इससे एक क्वेश्चन 6 नंबर का, प्रायः कम से कम 6 नंबर का हर साल परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे जब हम द्विघात बहुपद चैप्टर में आएंगे तो इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही अगर हम नामकरण करते जाएं तो त्रिघात बहुपद आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस घातों की संख्या गिनते जाएंगे, जहां 3 घात होगा, जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया x³ + 1, एक हमने बहुपद बनाया 2 पद वाला ही है, या x³, हमें एक पद की संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। x³ + 1, या हम केवल x³ ही लिख देते तो यह त्रिघात बहुपद होता। केवल घात से अर्थ यहाँ हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वह त्रिघात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है, क्योंकि नाम में स्पष्ट है, घात हर जो नामकरण हुआ सब में घात जुड़ा हुआ है, तो घात से ही हम निर्धारित करते हैं कि वो बहुपद रैखिक होगा कि द्विघाती होगा कि त्रिघाती होगा। चतुर्घाती भी होता है। चतुर्घात बहुपद अर्थात इसको कहा जाता है अंग्रेजी में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको भी समझाना बहुत आसान है, समझना भी आसान है, कि जिस बहुपद में, जैसे हमने कोई बहुपद लिख दिया 3x² + 4x + 5, तो इस बहुपद में अधिकतम घात यहाँ पर 4 आया है,
यह चतुर्घात बहुपद हो गया या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। इसी प्रकार जिसे 5 घात रहेगा पंचघाती, आगे हम बढ़ते जाएंगे घातों को गिनते हुए, हम इसका नामकरण करते चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार, हम घातों के आधार पर सीख लिए हैं। अब इसके बाद आता है दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। जैसे दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। अब जैसे कोई बहुपद हमने परिभाषित किया, एक नाम दे दिया, पॉलिनोमियल पी से शुरू होता है, तो हम बहुपद को प्रायः पी से ही दिखाते हैं। पी एक्स यानी चर राशि एक्स में कोई बहुपद पी एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब हम पूछें कि इस बहुपद पी एक्स का x बराबर a पर क्या मान होगा। x बराबर a पर px का मान ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना है, बस x बराबर a कर देना है, जहां जहां x लिखा हुआ वहां a कर देना है, बस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 हो जाएगा। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे हम x बराबर 1 पर अगर हम px का मान निकालें तो यहाँ पर P1 हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो x की जगह 1 और 1 क्यूब हो जाएगा x क्यूब की जगह प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 3, सबको ऐड कर लेंगे तो 3 1 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम दिए गए बिंदु पर किसी बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक जिसे हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरोज का मतलब ये होता है, या बहुपद के शून्यक का मतलब ये है, जैसे हमने बहुपद को परिभाषित किया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका मान हम अगर हम जैसे x बराबर 2 पर px का मान निकाला है तो क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू, जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम x बराबर 2 रख देंगे, तो p2 इज इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, जो जो धनात्मक राशियां हैं उनको पहले जोड़ लेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अर्थात चर राशि का वह मान जिस पर दिए गए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसी px में, जैसे यह px है, चूंकि ये द्विघात बहुपद है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने घात का बहुपद होगा उसमें उतने शून्यक होंगे। यह द्विघाती बहुपद है तो इसमें 2 शून्यक होगा। हमने एग्जाम्पल जानबूझकर लिया है, आसान एग्जाम्पल की, ताकि हम आसानी से आपको बता सकें। तो जितने घात का बहुपद होगा उतना शून्यक होगा। अगर कोई लीनियर बहुपद होगा या रैखिक बहुपद होगा जिसका केवल घात 1 हो तो उसमें एक ही शून्यक आएगा। तो इसमें अगर हम x बराबर 3 भी रखें तो px का मान क्या हो जाएगा, p3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर इज 9, 5 इंटू 3 15 प्लस 6। पहले हम सारी धनात्मक राशियों को जोड़ लेंगे, 9 धनात्मक है और 6, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देते हैं कि इस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, इन दोनों ही मानों पर इसका जो टोटल पॉलिनोमियल का जो टोटल वैल्यू है वह 0 आ रहा है।
तो यह दोनों ही मान x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 इस बहुपद px के शून्य कहलाएंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें इसको बहुपद के शून्य को हम शब्दों में लिखना चाहें परिभाषा, तो लिख सकते हैं कि यदि किसी बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य हो जाए तो a को px का शून्य कहते हैं। आसान परिभाषा है, मैंने समझा भी दिया एग्जाम्पल देकर। जो लिखना चाहेंगे हम मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब इसके बाद आता है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि अगर कोई रैखिक बहुपद है और या द्विघाती बहुपद है, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमने एक बहुपद ले लिया, माना एक बहुपद x प्लस, आसान बहुपद लेते हैं ताकि हमको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो, x प्लस 2 है, तो y बराबर हम x प्लस 2 मान लेंगे। और 9th में ग्राफ के बारे में बताया गया है, काफी कुछ आप लोगों को याद होगा। अब हम इसका x के अलग अलग मान पर हम y का मान निर्धारित करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू जब 0 होता है, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, यानी कि y बराबर 0। अब दूसरा मान देखते हैं। अब x का मान 1 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 2 3। x का मान अगर हम 2 ले लें तो y का क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4। कुछ निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, x का वैल्यू हम -1 ले लें तो y का क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 यानी कि +1 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर हम -2 ले लें तो y का वैल्यू क्या होगा -2 प्लस 2 0। अब हम ये जो मान आए हैं 0, x का मान 0 1 2 -1 -2 और y का वैल्यू है 0 के रिस्पेक्ट में 2 है, 1 के रिस्पेक्ट में 3 है, 2 के रिस्पेक्ट में 4 है, -1 के रिस्पेक्ट में 1 है और -2 के रिस्पेक्ट में 0 है। इन सब वैल्यूज को ग्राफ ये जो ग्राफ मैंने बनाया है मैनुअली, इसी पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 आया था, तो x का वैल्यू 0 यहाँ होगा और y का वैल्यू क्या हो गया 0 पर 2 हो गया। इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते रहते हैं, तो ये हो जाएगा 0 2 मान हो जाएगा पहला। दूसरा क्या होगा, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 आया है। अब यहाँ ग्राफ में देखेंगे ये 1 है, 1 के सीधाई में ही चलते हैं ग्राफ पे, आप लोग काम करिएगा तो सीधा बनेगा, अच्छा बनेगा फिगर। और ये इसके ऊपर 3 आ गया, ये हो गया 1 3। और उसके बाद हम दूसरा वैल्यू लिए थे x इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू 4 आया था। अब इस ग्राफ में देखेंगे हम x का वैल्यू 2, इसी के सीधाई में ऊपर बढ़ेंगे तो y का वैल्यू 4 है। 9th में ये सब चीज बताया गया है, संभवतः सभी लोगों को याद होगा। ये हो गया 2 4। ये 3 वैल्यू पर्याप्त हैं ग्राफ खींचने के लिए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हम कुछ निगेटिव वैल्यू जो लिए हैं उसको भी ले लेंगे। x का वैल्यू -1 है तो y का 1 है, तो x का वैल्यू हम देखेंगे -1 है, तो इसके ऊपर जाएंगे हम तो y का वैल्यू क्या आ गया
1 आ गया, ये -1 1। और x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ -2 है तो y का वैल्यू 0, इस पूरे x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा, तो ये हो जाएगा -2 0, ये यही मान हो जाएगा ये। अब हम इसको अगर हम मिला दें इस तरह से, इस सारे बिंदुओं को मिलाते जाएं, तो हम देखते हैं कि एक सीधी रेखा बनती है, एक सीधी रेखा बन रही है। इसी कारण इस बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि जब इस बहुपद को हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो हमेशा उस ग्राफ पर एक सरल रेखा बनता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पे बनाएंगे जब आप, तो एकदम बिल्कुल, हमारा थोड़ा इधर उधर मुड़ गया है, लेकिन ग्राफ में जब बनेगा ये फिगर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। और चूंकि यह चर राशि x में है, यह बहुपद दिया हुआ है और x एक्सिस हमने इसको लिया हुआ है, तो जहां पर x एक्सिस को ये टच करेगा वह मान जो होगा, ये पूरी रेखा जो बन रही है इस बहुपद की सहायता से, जो जहां पर यह x को टच करेगा, x अक्ष को, वही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर -2 पे टच कर रहा है यहाँ x अक्ष को, तो यह इसका शून्यक हो जाएगा -2। तो यहाँ से इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, x बराबर -2, इसका शून्यक जो होगा x + 2 का शून्यक होगा x बराबर -2, क्योंकि x की जगह -2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। और इसी चीज को अगर हम इस ग्राफ में देखें तो जहां यह लाइन आकर के टच करती है x अक्ष को, वहां पर हम x का मान देखते हैं। जैसे यहाँ पर टच कर रही थी, x का मान यहाँ पर -2 आया है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं शून्यक, तो दोनों शून्यक मैच कर रहा है, तो यह ग्राफ सही है। इसमें यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब दूसरा एक और हमने ग्राफ पहले से बना रखा है, द्विघातीय बहुपद के शून्यक को दिखाने के लिए। जैसे हम एक आसान सवाल इसमें भी लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 ले लिए और इसको हम y के इक्वल कर दिए, y = x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हम ग्राफ से दिखाएंगे, तो जो काम लीनियर में किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे। x और y के अलग अलग मान इसमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि लीनियर में अगर हम 2 या 3 मान से ही ग्राफ खींचे तो सारे मान उस पर आ जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 0, ये भी 0 हो गया, 6 हो गया। x = 0 तो y = 6। अब y = 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी अभी बाद में करेंगे इसको। x का 2 वैल्यू आ जाए, x का वैल्यू अगर हम 2 रख दें, यहाँ देखिए 2 रख दें, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 10 और -10, ऐसे करेंगे हम। 2 का स्क्वायर x बराबर 2 के लिए y का मान क्या हो जाएगा, 2² - 5 × 2 + 6, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 10, 10 - 5 × 2 = 10 0। उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू 3 कर दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 3, 3² माइनस x² की जगह 3² हो जाएगा, -5 × 3 + 6, ये भी 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 6 15, -5 3 = 15 0, ये भी 0। अर्थात y का मान x बराबर 2 पर भी 0 होगा और x बराबर 3 पर भी 0 होगा। अब x का मान हमने 1 ले लिया, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, 1 - 5 + 6, इसको हम पूरा निकालेंगे तो 6 + 1 7, 7 - 5 2 हो जाएगा ये y का वैल्यू 2 आ गया। x = अगर हम -1 कर दें, या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कर लें, x = 4, तो y = हो जाएगा 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6, 4 का स्क्वायर होता है 16 + 6
एक साथ कर लिए पॉजिटिव संख्याओं को, -5 टू 20, तो 16 + 6 22 - 20, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इज इक्वल, हाँ। अब हम इन जो मान हमारे पास आए हैं इनकी सहायता से अगर हम इस पर हम ग्राफ प्लॉट करें तो x इज इक्वल टू 0, सबसे पहला वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर देखेंगे, और y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया है। ध्यान से देखना इसको, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 0 6। अब फिर देखेंगे x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 0, तो यही रह जाएगा ये 2 0। अब x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया है, यहाँ पर 1 है तो y इज इक्वल टू 2 हो गया है, यहाँ पर आ जाएगा 1 2, और x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2। अब हम बारी बारी से चलें, पॉइंट वाइज एक लाइन से चलें, पहले हम इसको इससे मिलाते जाएं तो ऐसे आ जाएगा। अब नीचे भी कुछ जाएगा, ये ऐसे नीचे आ करके कुछ और 20 के पॉइंट रखेंगे, 2.5 रखते हैं, कुछ और रखते हैं, तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे ऊपर उठेगा और यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा। तो हम इस ग्राफ को अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यह x अक्ष को 2 बार काटता है, एक 2 0 पे काटता है और एक 3 0 पे काटता है। तो इसके दो शून्यक हो जाएंगे, इसके दो शून्यक हो जाएंगे 2 और 3। यहाँ भी देखा तो 2 पर भी इस बहुपद का मान शून्य आया है और 3 पर भी शून्य आया है, यहाँ 3 पर भी 0 आया है, 2 और 3 इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। और ग्राफ पर भी देखें कि हम ये देखते हैं कि यह जो ग्राफ बना है x अक्ष को 2 बार काटता है, एक 2 0 पे काटता है, एक 3 0 पे काटता है। तो इस बहुपद का एक शून्यक होगा 2 और दूसरा शून्यक होगा 3। तो कहने का अर्थ यह है कि हम ग्राफ को मैथमेटिकली या गुणा भाग करके भी अनुमान लगा सकते हैं, और किसी बहुपद का शून्यक क्या होगा उसका निर्धारण हम ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे इसके आगे का जब इतनी चीजें आप लोग समझ लेंगे उसका फीडबैक दीजिए मुझे, उस फीडबैक के आधार पर हम आगे आपको लेक्चर उपलब्ध कराएंगे।